बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए इंस्टीट्यूट के बारे में जहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर ITEP 4 ईयर बीएड स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से, फिर बात करेंगे RI अजमेर की एंड देन हम AMU की बात करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 अगस्त इसका लास्ट डेट है। और अच्छी बात ये यहाँ पर ये है कि क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट में ये BSc और BA ऑफर कर रहे हैं। तो BSc BEd ये फिजिक्स में ऑफर कर रहे हैं, BSc BEd जूलॉजी में ऑफर कर रहे हैं, BA BEd इंग्लिश, BA BEd इकोनॉमिक्स में ऑफर कर रहे हैं, फिर BCom BEd भी ये ऑफर कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह का वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको दिखने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का। हालांकि इनका जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया इसको बट नहीं ओपन हो रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है NCET एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल, ये सारी जानकारी दी हुई है। क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन है एक्चुअली में वो ओपन नहीं हो रहा है, तो बाकी की डिटेल अब जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, आपको जानकारी मिल जाएगी। हाल फिलहाल ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा RI अजमेर। तो भाई RI अजमेर की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ नीचे की साइड पर आपको एडमिशन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों लग रहा है। रजिस्टर योरसेल्फ विद RI अजमेर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को इस पोर्टल पर, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, ये तो इंस्ट्रक्शन है, हाउ टू अप्लाई का इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अपना यूजर ID और इफ नॉट रजिस्टर्ड येट क्लिक हियर, यहाँ पर रजिस्टर करना है आपको। अपना NCET एप्लीकेशन नंबर डालना है। समझ में आ गई ना बात, है ना। लॉगिन के लिए यहाँ दिया है, आपने अभी रजिस्टर तो किया नहीं है अपने आप को, तो यहाँ नीचे देखो इफ नॉट रजिस्टर्ड येट क्लिक हियर, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। कोर्स नेम देखो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ रहा है। NCET एप्लीकेशन नंबर विल बी यूनिक, प्लीज केयरफुल। अपना एप्लीकेशन नंबर ध्यान से डालना है। इफ एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी सेव्ड बाय अनदर यूजर मेक यूज टू विद NCET एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद में आपको ब्रैकेट में 2 लिख देना है। अगर मान लो कभी ऐसा करते हैं लोग कि दूसरे के रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर कर देते हैं या आपसे कोई गलती हो गई हो, तो आप उसके पीछे ब्रैकेट में 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी जानकारी यहाँ पर भर देनी है। अपनी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ना। कोर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, BSc है या BEd, फिर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो इनके साथ वेरीफाई होगा। इनके पास सारी जानकारी है बैकएंड से भी। ठीक है, सो प्लीज NCET एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट आपको अपने आप को रजिस्टर करना है इस पर, है ना। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, फिर लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे आप, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने पर आपकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस करना है। आपको रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग की जो फीस है वो भी यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, और बाकी जो सारी तमाम इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, NCET का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको जो है इसमें अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद आपको फाइनली सेव ड्राफ्ट कर देना है। एक बार सेव ड्राफ्ट होगा फिर आप चेक कर पाएंगे अपने सर्टिफिकेट को। यहाँ पर देखिए सारी चीजें दिखाई हुई है ना। और फिर आपको फाइनल सेव करना है। क्या करना है, फाइनल सेव करना है, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। राइट,
और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, वन यू फाइनलाइज योर एप्लीकेशन पे काउंसलिंग फीस, उसके बाद आपको काउंसलिंग फीस यहाँ पर पे करनी है, ओके। एंड ऑल्सो अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर देना है बिना पेमेंट के। अगर फॉर्म सबमिट, वैसे तो होगा ही नहीं, अगर आप कुछ और रिसिप्ट लगा देते हैं पेमेंट की जगह तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन करना है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इनके, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इन्होंने पूरा एक ब्रोशर दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन कोर्स के बारे में दी हुई है। साइंस और आर्ट स्ट्रीम से ये करवा रहे हैं, जिन जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, साइंस वाले साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम वाले ये सब्जेक्ट जिन्होंने 12th में लिए थे वो यहाँ से कोर्स कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं, इन्होंने बताया है ये सारी आपको फीस जमा करनी है 500 रुपीज, नॉन रिफंडेबल जो है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये सबमिट करनी है, देखिए। देन उसके बाद आप आगे चले और यहाँ पर इन्होंने मेजर और माइनर वाइज मेजर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जैसे कि फिजिक्स है ना, क्योंकि टोटल 100 सीट है तो यहाँ पर काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी होंगे और चांसेस भी हैं कि कम नंबर वालों के भी नंबर यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स से 9 है ना। ओबीसी जनरल में ओबीसी के 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, ऐसे टोटल सीट फिजिक्स मेजर के लिए है। केमिस्ट्री मेजर के लिए भी 20 सीट है, मैथमेटिक्स मेजर के लिए भी 20 है, बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी 20 है, ठीक। इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू से भी ये करवा रहे हैं, इनके लिए भी इन द सीक्वेंस यू कैन सी इतनी सीट है। यहाँ पर 50 सीट है ना, बीए स्ट्रीम वालों के लिए, ओके। नाउ फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 16 आपके अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक इन्होंने दी हुई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो 28 तारीख तक आएगी। डिस्पैच ऑफ काउंसलिंग लेटर बाय द ईमेल पर काउंसलिंग लेटर आएगा 30 तारीख को। देन डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 9 को स्टार्ट होगा, 9 सितंबर को। डेट ऑफ काउंसलिंग, एडमिशन और द वेट लिस्ट जो है वो भी 9 को आएगी, ठीक। तो ये बेसिक चीजें जो कि इम्पोर्टेंट थी ये सारी यहाँ पर दे दी गई है। के बाद इन्होंने यहाँ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, किस तरह से कोटा लगेगा। ओबीसी अगर आप हैं तो आपको ये फॉर्मेट का यूज करना है, फिर इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस के लिए है तो आपको ये फॉर्मेट जो है यूज करना है। एंड इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आधार कार्ड फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, ये इनमें से कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं, है ना। और फिर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एनसीईटी स्कोर कार्ड, ये मेन है। डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, एनसीईटी, इफ एप्लीकेबल ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी एंड ओसीआई, ठीक है। ये सारी चीजें देनी है। फीस की अगर बात करें यहाँ पर तो जनरल वालों के लिए फीस 29,650 है, एससी एसटी वालों के लिए 27,150 है। फॉर ये होस्टलर्स के लिए थी पहले की जो 2 है, और नॉन होस्टलर्स के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर 7,450 और 4,950 ये फीस यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो काफी कम फीस है, इसका कोई इशू नहीं है। हॉस्टल में रहेंगे इसलिए फीस जो है बढ़ जाएगी। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है, ये सारे स्पेसिफिकेशंस इसके होने वाले हैं। फिर बात आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बच्चों ये कॉल कर रही है क्लोज्ड काउंसलिंग। तो जिन लोगों ने इसका नाम फॉर्म में सिलेक्ट किया था उन्हीं लोगों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये सारी चीजें क्लोज कर देते हैं, है ना, जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे एडमिशन सेक्शन में जाएंगे और एडमिशन सेक्शन में हमें यहाँ एक नोटिस रिगार्डिंग एस्पिरेंट दिखेगा। यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे इजीली। अटेंशन एस्पिरेंट फॉर एडमिशन बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, द कैंडिडेट who have qualified NCET for BA, BEd, BSc, BEd course
by NTA and had chosen Aligarh Muslim University but have not filled up corresponding application form on AMU website may now submit their application form. तो पहले भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए थे, है ना, तो जिन लोगों ने एनसीटी में भी इनका नाम लिखा था उन्हीं को ये एडमिशन देंगे। 22 तारीख तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। 800 रुपए इसकी फीस होने वाली है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये 3 जगह है जहां पर आप अभी प्रेजेंट में और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्द ही और भी अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।